अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और हम नहा धोआ कर तैयार हो चुके हैं और स्नान करके मैं ये वाला साड़ी वेयर की हूँ रेड कलर का। और 16 श्रृंगार करना चाहिए आज के दिन। और आज के दिन सिंदूर लगाए हुए फिर सप्तमी के या नवमी के दिन से लगाया जाता है सिंदूर। हम तो नवमी के दिन से लगाते हैं। और महावर लगाना चाहिए अवश्य पैर में, तो यहाँ पे मैं महावर लगा ली हूँ और मैं पूरे तरह से सीधी पल्लू करके पहन ली हूँ। और अब मैं जाती हूँ लाल लाल चूड़ी नेल पॉलिश सभी कर ली हूँ। और अब मैं अपने पूजे घर में जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो चलिए, यहाँ पे अभी ये सब है, अभी पहनाना है माता लोग को। और ये देखिए मेरा पूजा घर कुछ इस तरह से है। चलिए पूजा करते हैं, आरंभ करते हैं पूजा। कर रही हूँ माता रानी का श्रृंगार और सभी देवी देवता लोग को चुनरी माला पहना रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आसन है, यहाँ पे मैं पहना रही हूँ सभी लोग को चुनरी और माला। पूजा के लिए एक चौकी लगा लें, उस पर लाल कपड़ा बिछा लें और यहाँ पे माता रानी का जो भी फ़ोटो है उसको स्थापित कर लें। मैं यहाँ पे माता रानी का फ़ोटो स्थापित की हूँ और माता रानी का मूर्ति भी। और गणेश जी का मूर्त है, तो गणेश जी का मूर्त आप लोग अपने चौकी पर विराजमान कर लीजिए। और यहाँ पे चुनरी माला पहना दीजिए और अच्छत से यहाँ पे आसन दे दीजिए माता रानी को। 9 पान के पत्ता, सुपारी, केसैली, लौंग, इलायची के छान दे दीजिए। और यहाँ पे एक कलश रख दीजिए, मिट्टी का जुआरे बो दीजिए। और यहाँ पे रुद्राक्ष का माला है। और प्रसाद में आप लोग रख सकते हैं पचमेवा, फ्रूट्स और धूप अगरबत्ती, कलावा और अखंड ज्योत एक जला लीजिए। और इस तरह से आप लोग अपना नॉर्मल सा पूजा कर सकते हैं। और जुआरे नहीं बो भी सकते हैं, तो एक मिट्टी में आप लोग एक कलश में गंगा जल डाल के और आम के पल्लो डाल के कलश को रख सकते हैं, उस पर स्वास्तिक बनाकर उसमें कलावा बांधकर। तो ये आसान सा पूजा आप लोग नवरात्रि के आसानी से कर सकते हैं। मैं तो अभी कर रही हूँ तैयारी। तो चलिए अभी पूजा की तैयारी। यहाँ पे मैंने माता रानी को माला पहना दिया है, चुनरी पहनाएंगे। अब श्रृंगार मैं करूँगी सबसे पहले। तो आप लोग आम के पल्लो भी सजा सकते हैं, स्वामी के पत्ता, दूबी, लौंग, इलायची भी माँ को चढ़ा सकते हैं। माँ को लाल फूल बहुत ही प्रिय है। जय हो मैया। नौ फूल के माला चढ़ा दिए हैं, यहाँ पे दुर्वा चढ़ा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे माँ का आसन जमा रही थी, तो फूल चढ़ा दी थी। और जो आम का पल्लो था उसको मैं लगा दी थी, 9 आम के पल्लो। उसके ऊपर मैं डाली थी दुर्वा और शमी के पत्ते और तुलसी पत्ता से मैं माँ का आसन लगा रही थी। इस तरह से आप लोग सजा सकते हैं और दे सकते हैं। और यहाँ पे सुपारी था, सुपारी चढ़ाने का, लौंग, इलायची, पान के पत्ते। तो यहाँ पे मैं सुपारी चढ़ाऊंगी। 9 सुपारी है, बहुत ही शुभ माँ के नाम लेके मैं 9 सुपारी, लौंग, इलायची 9 चढ़ाऊंगी। और गौरी गणेश का पहले पूजा करना चाहिए। और आप लोग ये सब चढ़ाते हुए मन में गोहराते रहिएगा। जितने भी देवी देवता हैं मेरे जो आसन है उस पे आकर आप लोग विराजमान हुई और मेरा पूजा को स्वीकार कीजिए। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा तो आप लोग को पूजा विधि पता चलेगा कि पूजा आप लोग कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग का टेंशन रहता है कि घर पे हम पूजा कैसे करें, बहुत भीड़ हो जाता है, पंडित जी नहीं पहुंच पाते हैं उसके लिए। तो आप लोग आसानी से घर पे इस तरह से अपना पूजा आरंभ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बहुत किस्म के फूल भी रखी थी। और ये जो फूल है ना पिंक वाला, ये माता रानी को बहुत ही पसंद है, बहुत ही प्रिय है। एक फूल चढ़ाने से जो हम लोग 9 फूल 10 फूल चढ़ाते हैं ना, उसका अकेले भाग्य मतलब प्रसाद मिल जाता है, फल मिल जाता है। तो ये फूल मैं अवश्य चढ़ाती हूँ माता रानी को। और मैं ये सब अपने बगीचे से ही लोड़ी हूँ। और आजकल फूल बहुत ही कम मिलता है क्योंकि सभी लोग फूल तोड़ लेते हैं। तो चलिए पूजा
तो आज मैं सभी श्रृंगार करूँगी माता रानी का। और आज का पूजा करने के बाद शाम का जो होता है ना पूजा में मैं माता रानी को जो फेस होता है ना उनका फेस ढक दूँगी। और वस्त्र के रूप में मैं यहाँ पे कलावा भी चढ़ा रही थी। आप लोग वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ा सकते हैं, गौरी गणेश को भी और माता रानी को भी कलावा चढ़ा सकते हैं। जो लोग कलश रख रहे हैं उनको भी आप वस्त्र के रूप में कलावा दे सकते हैं। यहाँ पे अखंड ज्योत का जलाई थी और एक दिया में कड़ू तेल का और तिल का तेल अवश्य जलाइए। तिल का तेल शुभ होता है। और यहाँ पे पंचामृत बनाई थी कच्चे दूध का। और अपने पूजा घर में भी मैं पूजा कर ली थी और यहाँ पे फल का भी भोग लगा दी थी। और अब बारी था हमें यहाँ पे बैठकर पाठ करने का। तो आप लोग चालीसा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। और माता रानी का मैं मुंह ढक दूंगी शाम का पूजा करने के बाद। फिर मैं सप्तमी का इनका मुंह खोलूंगी और अपना श्रृंगार का सामान चढ़ाऊंगी और पूजा आरंभ करूंगी। तो अभी मैं यहाँ पे आसन लगाकर हिंगलाजल की प्रसिद्धि देवी भी आप ही हैं, भवानी है। आप की अमिट महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है। मतंगवी देवी और धूमावती माता आप स्वयं प्रकार की कोई विदित ऊपरी बाधा सताती हो, इस पाठ को करने से दूर हो जाती है। जो व्यक्ति किसी प्रकार के बंधन में हो तो वो 1000 बार पाठ करेंगे, निश्चित ही वह बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये बात मेरे सत्य वचन करके मिली है। जिस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का संकट हो निश्चित ही देवी का सुमिरन करे, निश्चित रूप से करे। जिस किसी दंपतियों को पुत्र ना होता हो तो भाई वो व्यक्ति इस विधि द्वारा उपाय करे। 5 वर्ष तक नवरात्रि में पाठ करवाए और नवरात्रि में ब्राह्मण को भोजन करवाएं। इस प्रकार से निश्चित ही देवी प्रसन्न होकर उन्हें गुणवान पुत्र होने की कृपा प्रदान करती है। तब वो पुत्र प्राप्ति पर करेंगे। आप लोग कपूर जला लीजिए, धूप जला लीजिए, जो से हो आप कीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवानी चैतम नमामि। रक्षकरी शिव गुरु दया करी सभी देवी देवता। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारे। नहीं मांगते धन और दौलत, ना मांगू चांदी सोना, ना मांगू चांदी सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचा वाली, सतियों को सत्य को सवारती ओ मैया हम सब उतार तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता वीर परी है भारी, माता वीर परी है भारी। दानों दल पे टूट परो माँ, दानों दल पे टूट परो माँ, करके सींग सवारी। 100 सिरों से बलसाने वाल, 10 भुजाओं वाली, दुखियों को दुखी को निवारती मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाथ, माँ बड़ा ही निर्मल नाता। पुत्र का पुत्र सुनैना है, पुत्र का पुत्र सुनैना है, पर ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों को दुखे को निवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारे। हे गाइस, तो मेरा आरती हो चुका था और मैं जयकारा मना दी थी। और यहाँ पे आरती करने के बाद यहाँ पे जल से आचमन किया जाता है। जल जो आरती होता है ना उसको ठंडाया जाता है। देवी देवता लोग को आरती ऐसे घुमाया जाता है और सभी को आरती दिया जाता है। सबसे पहले दाहिने हाथ से बावां हाथ में पकड़ के माता रानी को आरती देना चाहिए और सभी घर के मेंबर लोग। तो इस तरह से मेरा पहला दिन का पूजा हुआ और मैं अभी प्रणाम करूंगी, क्षमा याचना करूंगी
और मेरा पूजा हो जाएगा समाप्त। और मैं यहाँ का पूजा समाप्त करके मैं अपने मायके जाऊँगी, वहाँ का पूजा करवाना है, क्योंकि मेरी मम्मी पहली बार पूजा कर रही है और वहाँ पे ज्वारे गिरेंगे तो उनको बताने के लिए मैं मायके जाऊँगी पूजा के लिए। तो आज का ब्लॉग आप लोग का कैसा लगा, ये पूजा वाला विधि आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो जय जय श्री राम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, न्यू पूजा, नेक्स्ट दिन पूजा के साथ। तो फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।